राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। बेटा राम, बेटा राम, राम उठो राम। हाँ हाँ, आप कौन हो? मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूं। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी? हाँ बेटा, लोग मुझे इसी नाम से ही पहचानते हैं। बेटा इधर आओ, तुम क्यों उदास लग रहे हो? बापू, बात यह है कि कल आजादी का पर्व है और मुझे कल स्कूल में उसके बारे में कुछ बोलना है, इसलिए। उसमें क्या बड़ी बात है, आजादी के बारे में कुछ बोल देना। लेकिन बापू, क्या सच में हम आजाद हुए हैं? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? चलिए बापू, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखिए बापू, उस घर में। मम्मी पापा, मुझ पर थोड़ा रहम करो प्लीज, मुझे आगे पढ़ने दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बस बेटा, आपने बहुत पढ़ लिया। हमारे समाज में लड़कियां इतना पढ़े यही बहुत बड़ी बात है। पढ़ना लिखना छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। क्या मुझे पढ़ने लिखने की और मेरे सपने पूरे करने की भी आजादी नहीं? बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपैया। हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया। बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं। ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अकेले चलूंगी, किस्मत से मिलूंगी, हर मुझे। आइए बापू, उस घर में भी देखते हैं। मेहरबानी करके आप यह व्यसन छोड़ दो और घर में भी ध्यान दिया करो। अब हमारे घर में खाने के लिए अनाज का दाना भी नहीं है। वह सब कुछ मुझे नहीं पता, बस मुझे पैसे दो। मेरा शरीर कांप रहा है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब जल्दी पैसे दो, मुझे देर हो रही है। नहीं, यह पैसे मैं नहीं दूंगी। ये तो बच्चों की किताबें लेने के लिए रखे हैं। चुपचाप मुझे पैसे दो और यहां से हटो, मुझे जाने दो। हे ईश्वर, मेरे पति की इस व्यसन की आदत से मुझे कब आजादी मिलेगी? बापू, और आगे चलिए, मैं आपको एक रिश्वतखोर अधिकारी बताता हूं। साहब, कई दिनों से मैं आपकी ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूं, अब तो मेहरबानी करके मेरा काम कर दीजिए। अरे भाई, कितनी बार बोलूं तुझे, तेरा काम बहुत कठिन है और बड़े साहब मना कर रहे हैं। तुझे जो समझाया है ऐसे करो ना भाई। लेकिन साहब, मेरे सभी कागज ठीक है और मैं अपना हक पाने का हकदार हूं, तो मैं रिश्वत क्यों दूं? तब तो सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर तुम्हारी सब फाइलों को लेकर इधर उधर फिरते रहो, जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा। हे ईश्वर, हमारे जैसे ईमानदार लोगों को ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों से कब आजादी मिलेगी?
पैसा तासँग पैसा मसँग पैसा तासँग पैसा मसँग पैसा छ डौ ओभरलोड क्यास फ्लो ब्रो भइसके बोर गनी नसकिने भो पैसाको बोट पैसा जडेको कोट मेरो हाँसेर बिताइदे आज भोलिको न सोच ज्ञान पैसा तासँग पैसा मसँग पैसा तासँग पैसा मसँग धनी ठुलो छोड कुरो मनी कुरो बोल ठुलो भनी डुबो पोल खुलो अनि बुझो सोच कुरो अम्बानीको एन्टिलामा खोलिदिन्छु पेन्टी खाना पैसा यति धेरै सोल्टी कमाए रे सेन्टी भामा आयो पैसा गयो पैसा धेरै आयो थोरै लैजा खायो पैसा हगो ऐसा बेचे आउँछ मोनालिसा स्टिभ जब्स बेटर नट फक विथ मी धेरै गज किनिदिन्छु तेरो अल कम्पनी फेरि म पैसा तासँग पैसा मसँग पैसा तासँग पैसा मसँग शाहरुखलाई लोन बैक सलमान। चलो बापू आगे। अरे भैया ठीक से तोल माप किया करो, गेहूं और चावल तो मिले पर दूसरी चीज कहां पर है? अरे भैया आपको जल्दी आना चाहिए ना, बाकी सामान तो सब खत्म हो गया है, आगे से ही कम सामान आया था, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने तो कल ही सामान देना शुरू किया है तो खत्म कैसे हो सकता है? अरे यहां से निकलो भैया, और लोग भी लाइन में राह देख रहे हैं, आपको जो शिकायत है वह बड़े अधिकारी से जाकर करना। हे भगवान, हम गरीबों को ऐसे अनाज की तस्करी करने वाले लोगों से कब आजादी मिलेगी? देखा ना बापू आपने, क्या आपको लग रहा है कि सच में हमारा देश आजाद हुआ है? आज के समय में भी लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोग व्यसन के अधीन होकर अपने घर की जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। यहां पर सरकारी अधिकारी भी रिश्वत लेकर अपना काम करते हैं। अनाज बेचने वाला भी अनाज की तस्करी करके गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं। क्या हम सच में आजाद हुए हैं? भुखमारी से, हाँ भेदभाव से, हाँ पक्षवाद से हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गाया पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना। अच्छी विद्या चाहिए, अच्छा खासा माल देना, नल में पानी चाहिए, खड़े रेले लाइन में ना, जमीन अपनी पर नोट दिखाकर साइन लेना, ड्रग्स लाए ये फिर ढकेल देंगे क्राइम पे ना, अकेला इंसान फिर गाड़ी तेरी चार क्यों, घर में है चार फिर रूम्स तेरे 8 क्यों, पैसों से नहीं बनते कुदरत से हम खास क्यों, तेरी पीढ़ी का सोच वो कैसे लेंगे सांस क्यों। हाँ बोलो आजादी